आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। 7 महीने बाद रांची नगर निगम का चुनाव है और उसकी तैयारी में लगभग जितने भी वार्ड पार्षद है और पार्षद प्रतिनिधि हैं वह जुट चुके हैं। यहाँ तक कि जो मेयर है और डिप्टी मेयर है, उनके जो प्रत्याशी है या फिर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वह भी अपनी जो है दावेदारी शुरू कर चुके हैं। हम राजधानी रांची के वार्ड नंबर 30 में हैं और हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि दिलीप गुप्ता जी हैं। सर, क्या चल रहा है अभी वार्ड में काम? क्योंकि काम जो है ज़्यादातर आप लोगों के पास रोड नाली गली का आता है, लेकिन फिर भी कई सड़कें जो हैं आज भी आपके वार्ड में जो है ख़राब है। कब तक बनेगा और क्या लगता है इस बार जब चुनाव होगा, चुनाव से पहले क्या कुछ सौगात जो है अपने वार्ड के लोगों को आप देंगे? देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप रोड नाली पूछ रहे हैं, तो रोड नाली मेरा लगभग मेरे वार्ड में 80% बन चुका है, 20% बाकी है। और रही रोड की बात, तो रोड भी मेरा लगभग सारा पास है। कहीं ब्लैक रोड बनाना है, कहीं पीसीसी बनाना है। मगर क्या हुआ है कि वार्ड नंबर 30 से लेकर के 33 तक और वार्ड नंबर 1 से लेकर के 5 तक नगर निगम के द्वारा हर पार्षद को, हर संवेदक को एक लेटर बना करके दिया गया है कि जब तक आपके वार्ड में सीवरेज ड्रेनेज का काम नहीं होगा तब तक आप लोग ये रोड नाली नहीं बनाना है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोगों को कष्ट हो रहा है। मैं वार्ड नंबर 30 के सभी सम्मानित व्यक्तियों से कहना चाहूँगा कि ये जो आप रोड नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि दोषी नहीं है, ये कहीं ना कहीं नगर निगम दोषी भी नहीं है, इसमें सरकार दोषी है कि ऐसा ऐसा योजना लाता है, पब्लिक परेशान है। आज मेरे वार्ड में आप देखिएगा कि नमक फैक्ट्री गली में, माचिस फैक्ट्री गली में, एल्युमिनियम फैक्ट्री गली में, मोटर में सीवरेज के द्वारा पिछले 2 महीना से कोड़ कर छोड़ दिया गया है और अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। बदनामी तो आप लोगों की होती है जी। देखिए, क्या है कि हम लोग पब्लिक फेस टू फेस हम लोग से पब्लिक से होता है, दिन भर पब्लिक के बीच में रहना रहता है, तो पब्लिक तो हम लोग को ही दोषी बोलेगी भाई कि दिलीप गुप्ता ही है, पार्षद नहीं करवाया है। तो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हम लोग दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ का सरकार दोषी है कि ऐसा ही योजना लाया और हमारे वार्ड के सारे लोग परेशान हैं, यहाँ के हम लोग भी परेशान हैं। और ये जो हम नगर निगम से गुहार करते हैं कि भाई जो सीवरेज का काम ये बंद किया गया है कंपनी के द्वारा बालू को लेकर के, तो इसे जल्द से जल्द करवाने का कार्य करें। अच्छा, वार्ड जो है कार्यालय जो है वहाँ से तारा गुप्ता बिल्डिंग जो है वहाँ तक आपकी सड़क जो है कई सालों से ख़राब पड़ी है। आपने जो है 35 साल पुराना जो सड़क है पुलिस लाइन का उसे बना दिया, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या परेशानी आ रही है? देखिए, परेशानी हम तो बताएं आपको कि वार्ड ऑफिस से लेकर के तारा गुप्ता बिल्डिंग तक सीवरेज वाला बोला है कि ये नगर आयुक्त का आदेश हम नहीं बताएं आपको कि आदेश दिया गया है कि जब तक सीवरेज ड्रेनेज का काम नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। अच्छा, पूरे रांची भर में जो है डोर टू डोर कचरा उठाव का जो है समस्या अब भी बरकरार है। क्या कारण हो रहा है? कहाँ चूक कर रही? निगम चूक कर रही है, पार्षद चूक कर रहे हैं, या फिर जो है कंपनी के द्वारा यह बड़ी चूक हो रही है कि आखिर में डोर टू डोर अब तक जो है पूरे घरों से नहीं उठाव हो पाया है? देखिए, डोर टू डोर की जो बात है ना कचरा का, तो इससे पहले CDC एक कंपनी थी, वो कार्य कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं असफल रहा उनका कार्य, इसीलिए निगम द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और अभी डोर टू डोर नगर निगम खुद कर रही है। तो अभी कहीं ना कहीं 90% सुधार है लगभग सारे वार्ड में, डोर टू डोर गाड़ी जा रही है। हाँ, होता है क्या कि कहीं ना कहीं लेबर जो होता है ना उनका भी थोड़ा सा दिक्कत है। मेरे वार्ड को छोड़िए और भी वार्ड में, हम 53 वार्ड की बात कर रहे हैं, नगर निगम सुविधा नहीं दे पाती है। जितना हम लोगों का मांग है वार्ड में उतना व्यवस्था नगर निगम हम लोग को नहीं दे पाता है, इसीलिए पब्लिक थोड़ा सा हम लोग से नाराज़ रहता है। मगर हाँ, हम लोग जितने भी पार्षद प्रतिनिधि हो या पार्षद हो, हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया है कि हम लोगों को व्यवस्था दें और हम लोग कार्य बढ़िया से करें। अच्छा, नगर निगम का जो भवन है उसको देखकर लोग जो है बाहर से आते हैं तो कहते हैं कि बड़ा कोई राजा महाराजा का भवन है, लेकिन जो वार्ड कार्यालय हैं उनकी स्थिति आज भी खराब है।
क्या लगता है कि निगम जो है अपने जो घर है उसको ठीक कर रही है, लेकिन जो क्षेत्र में जो जहाँ पे डायरेक्ट जनता इंटरप्ट होना है पार्षदों से, पार्षद प्रतिनिधियों से, उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है या फिर फंड दे ही नहीं रही है? देखिए निगम का गलती नहीं है। अगर वार्ड में अगर आपको निगम के द्वारा पार्षद कार्यालय दिया गया है तो कहीं ना कहीं पार्षद का फर्ज बनता है कि अपने जहाँ पे मेरा वार्ड कार्यालय वो अगल बगल साफ़ सफाई हो, ऑफिस में कोई आए तो लगे कि हमारा ऑफिस है। तो मैं निगम को दोषी इसमें नहीं मानता हूँ, वो पार्षद का दोषी है। अच्छा, अब लगभग 7 महीना बचा हुआ है, क्या नया कुछ मिलेगा इस वार्ड को आपके द्वारा? देखिए अभी हम आप जिसे बोले कि 35 साल से हमारा रोड ख़राब था पुलिस लाइन का, ये अभी आप जा करके देखे होंगे तभी बोल रहे हैं आप। तो ये सबसे पहले ये रोड बना दिए हम कि भाई यहाँ पे बहुत दिक्कत होता था। एक गायत्री मंदिर रोड है हम लोगों का, अलकापुरी गायत्री मंदिर, वहाँ पे हमको लग रहा है कि वो हम लोग जब से जन्म लिए थे ना वहाँ तो पानी जमता ही था, मगर मेरा आने के बाद, हमारी बहन के आने के बाद उसका 90% सुधार हो चुका है, 10% बचा हुआ है। अब मैं वचन देता हूँ कि चुनाव अभी 6-7 महीना बचा हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके अच्छा से अच्छा कार्य करें। और अभी हम ये आप देख रहे होंगे बगल में ये एक पार्क है, ये पार्क को बढ़ा करके एक बड़ा सौगात देंगे कि यहाँ के पब्लिक घूमे फिरे, सुबह में मॉर्निंग वॉक करें, एक ये सौगात है। और मेरा जो आप रोड बोल रहे थे वार्ड ऑफिस से तारा गुप्ता तक, ये सारा हम 8 महीना के अंदर प्रयास करूँगा कि हम बना करके पब्लिक के बीच में रखें। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और इसके अलावा कई छोटी मोटी जो है कार्य उनको लेकर अब भी जो है पब्लिक आपके पास आ रही है, क्या इस समस्या के समाधान के लिए आप कदम उठा रहे हैं? जी पब्लिक तो आता ही है मेरे पास, मगर अभी क्या है कि कल मेरे वार्ड में कल कैंप लगने वाला है वृद्धा विधवा विकलांग का, ठीक है। तो अभी हम जो लोगों का बन चुका है, अभी मेरे वार्ड में करीब 400 लोगों का विधवा विकलांग बन चुका है, और जो लोग अछूता रह गए हैं इस योजना से उनके घर तक मैं जा रहा हूँ। मैं अभी सुबह से निकला हुआ था, मगर आपका फ़ोन करने के बाद मैं आया। मैं प्रत्येक घर पे जाकर टच कर रहा हूँ कि चाची, आंटी, भाभी, दीदी, आपका अगर नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए। मैं सबके घर के मैं फार्म दे रहा हूँ कि फार्म को भरिए और कल मेरे ऑफिस में 11 बजे तक जमा कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। आवास योजना का कितना काम हुआ आपके कार्यकाल में? देखिए आवास योजना का आवास योजना जो है, देखिए वर्टिकल 4 है, वर्टिकल 3 है। इसको देखिएगा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वर्टिकल 4 है। तो वर्टिकल 4 में क्या होता है कि जिसका अपना ज़मीन होता है खुद का, उसमें 2.5 लाख रुपया, 2,25,000 रुपया निगम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है उसे बनाने में। ये सारा का सारा सब्सिडी है। कितना घर बनवाए हैं आपके कार्यकाल में? हमारा जो वार्ड है ना, इस वार्ड में ज़्यादातर घर जो है ना रजिस्ट्री है, मोटेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं समस्या का फेस करना पड़ता है। 2018 के बाद सरकार के द्वारा नियमावली आई कि भाई जिसका भी मोटेशन होगा उसी को इस लाभ का इस योजना का लाभ मिलेगा। मगर हम लोग देखिए मात्र ये इस वार्ड में 2, 4, 6 मतलब कि 12-15 लोगों को ही दिला पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे है क्या कि ज़्यादातर एसटी प्लॉट हैं, तो यहाँ मोटेशन हो नहीं पाता है, तो इस योजना का लाभ हम दे नहीं पाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि भाई इनको गरीब है तो इनको मिलना चाहिए। यह मामला इस बार उठाइएगा नगर निगम चुनाव में? ये मामला हम लोग आज से नहीं उठा रहे हैं, ये मामला हमको लग रहा है 2018 में जब घोषणा आया उसके बाद से ही सारा पार्षद उठा रहा है, मगर कहीं ना कहीं सुना नहीं जा रहा है। अच्छा, एक जो सबसे आम समस्या है वह है कि यहाँ से वार्ड के जो लोग हैं वह नगर निगम जाते हैं और अगर कुछ काम कराना होता है तो निगम में इतना करप्शन है कि प्रत्येक टेबल में जो है बिना पैसा दिए काम नहीं बढ़ता है आगे। यह जो है लोगों का आरोप है, क्या लगता है यह सत्य बात है? अगर सत्य है तो फिर इसके बाद इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाते हैं बार बार, यह तो हम लोग देखे हैं, लेकिन समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए हमसे भी बड़ा है भाई, यहाँ पे प्रतिनिधि है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, नगर आयुक्त है, उप नगर आयुक्त है। अगर वो उस ऑफिस में अगर क्या हो रहा है नहीं हो रहा तो ये जो जवाब है वो हमसे बढ़िया दे पाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ले लेते हैं दिलीप जी कि नगर विकास मंत्री फिलहाल मुख्यमंत्री है, क्या लगता है कि नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री के मंत्री बनने के बाद से बैठ चुका है, काम नहीं कर पा रहा है जिस तरह से पूर्व में काम किया करता था? देखिए अभी तो बता रहे हैं आपको कि निगम इतना पीछे चला गया है, पहले की अपेक्षा इतना पीछे चला गया है कि पहले होता क्या था ना 2018 के आसपास, 19 के आसपास, कि अगर आप एक रोड का नापी कर लेते हैं ना
पीसीसी हो या आरसीसी नाली हो या किसी तरह का पार्क ही नापी कर लें तो 2 महीना के अंदर 3 महीना के अंदर रोड नाली बन जाता था। मगर अब कितना मतलब कि अगर आज टेंडर होता है ये रोड का, अगर नापी आज हम करते हैं तो 1 साल के बाद सीएस बनता है, उसके बाद एग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो संवेदक को वर्क ऑर्डर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का मन में चलता है कि पार्षद यहाँ काम ध्यान नहीं दे रहा है। मगर मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हम लोग दोषी नहीं हैं, ये हमारा विभाग दोषी है। विभाग के जो मंत्री हैं कौन है नहीं है, मैं किन्हीं के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, मगर ये पता होना चाहिए पब्लिक को कि ये पूरा का पूरा दोषी हमारा विभाग है, क्योंकि वो इतना जल्दी काम करके हम लोग को दे नहीं पा रहा है और हम आप लोग के बीच रख नहीं पा रहे हैं। मगर प्रयास रहेगा, प्रयासरत हैं हम लोग कि आप हमको चुन करके लाए हैं, मैं जितना हो सके काम करूँगा। दिलीप जी, एक सवाल और है कि अपने कई क्षेत्रों में जो है राशन कार्ड तेज़ी से बन रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है इन लगभग 4.5 वर्षों में? और दूसरा कि कई जगहों पे जो है आवास योजना मिलता है, जिस तरह से सरकार बना कर देती है, क्या कुछ आपके वार्ड में हुआ? क्योंकि आपने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोटेशन नहीं होने से काफ़ी समस्याएं आई हैं। देखिए, अब तो समस्या वाला हम आपको बता दिए, मगर ये फ्लैट बना करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया जा रहा है सरकार ये यहाँ लाभुक को, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में करीब 218 लोगों ने फार्म भरा था, जिसमें हम लोगों ने 56 लोगों को दिलाने का काम किया है। वो लोग को बनोरा में मिला है। मेरे वार्ड के जितने लोग भरे थे उसमें 56 लोगों का निकला है। 56 लोग हमारे वार्ड ये बनोरा में मतलब कि गृह प्रवेश करके रह भी रहे हैं। राशन कार्ड की क्या स्थिति है फिलहाल वर्तमान में? राशन कार्ड का काम तो हो ही रहा है। लगभग हम 4.5 साल में 1400 से 1500 लोगों का राशन कार्ड बना चुके हैं और 200-400 बचा हुआ है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई चुनाव से आने से पहले वो लोगों का सारा का काम करके हम उसके समक्ष दे दें। अच्छा, तो जब अगली बार जब चुनाव होना है तो क्या कुछ लक्ष्य लेके लड़ेंगे? किन मुद्दे पर बात? हाँ, ये सबसे बड़ी बात बोले, देखिए मेरा सबसे पहले है कि देखिए हम लोगों का 2 साल जो था ना गोल्डन पीरियड था हर प्रतिनिधि के लिए। मैं एक पार्षद के लिए गोल्डन पीरियड था। अब उस गोल्डन पीरियड में कौन पार्षद क्या किया नहीं पता, मगर जो कोविड था ना तो प्रतिनिधि का देखिए नाली, रोड, कचरा, ये सारा समस्या जीवन भर का है, ये चलता रहेगा और हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका कचरा उठे, नाली बने, रोड बने। मगर जो महामारी आया था 2 साल, ये बहुत बड़ा था हम लोग के लिए गोल्डन पीरियड। ये साबित करना था कि आपको जब पब्लिक चुन करके लाए तो आपने पब्लिक के लिए क्या किया, उस दुख में आपने साथ दिया कि नहीं दिया। तो मेरा पहला मुद्दा चुनाव में यही होगा कि भाई हमने 2 साल में क्या क्या कार्य किया, वार्ड के लोगों को पता है। ऑक्सीजन से लेके मृत्यु वाहन से लेके अंतिम यात्रा से लेकर के प्रत्येक जो हमारे पास मदद के लिए आए, चावल से लेकर के खाना तक मैंने उनको सेरेलैक तक देने का काम किया। एक वाहन भी है तो उस वाहन को हमने यूज किया पब्लिक का सपोर्ट में कि भाई क्या है कि कोविड में हुआ क्या था कि बहुत आदमी परेशान था, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने जितना बना हम लोगों से, हमसे, हमारी बहन से और हमारा जो सहयोगी था, जितना बना सब हम लोगों ने प्रयास किया और उन्हें देने का काम किया। पहला। दूसरा है कि मेरे वार्ड में आप एक बार वार्ड घूमिएगा, अगर मैं फ़ोटो दूंगा आपको, पहले मेरे वार्ड में 2018 में क्या था और आज क्या है। मेरे वार्ड में लगभग सारा नाली रोड बन चुका है। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। रोड नाली पूरा क्लियर है, स्ट्रीट लाइट हमने लगवाया है। विकास के मुद्दे पर इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे? नहीं, विकास देखिए सबसे बड़ी बात है, विकास तो होना ही है, विकास हम लोग कर रहे हैं। मगर क्या है ना कि एक प्रतिनिधि से अगर कोई भेंट करने आता है तो आपको जब चुनाव कोई जीत करके लाया है तो हमारी माताएं लाई है, हमारी बहनें लाई है, हमारे वार्ड के एक युवा लाया है, गार्जियन में चाचा है, अंकल, तो सबको एक नज़र से देखना और सबको मीठा बोली से बोलना है। मीठा बोली देखिए काम तो होते रहेगा, जीवन है, काम आगे पीछे होगा, मगर व्यवहार बढ़िया होगा तो सब काम होगा। मैं विकास के मुद्दा पे भी लड़ूंगा। कितना राशन कार्ड बनाया, ई श्रम कार्ड बनाए, ई श्रम कार्ड, गोल्डन कार्ड बनवाएं, आयुष्मान कार्ड जिसको बोलते हैं, पहचान पत्र बनवाया हमने। देखिए ये विधवा वृद्धा का लिस्ट है, देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 400 लोगों का लिस्ट है। मेरे पास सारा चीज़ प्रूफ के साथ में आऊँगा
पब्लिक के समक्ष में। हाँ, मैं पब्लिक से बोलूँगा कि मुझे 2 साल थोड़ा काम करने का मौका नहीं मिला। मैं पार्षद नया बना, 1 साल तो सीखने में लगता है। कोई भी स्कूल में अगर एडमिशन कराइएगा तो समझने में 1 साल लगता है। जब समझते जब समझ गए तो उसके बाद कोविड आ गया, 2 साल मेरा उसमें चला गया, बचा 2 साल। तो 2 साल में हमको लगता है कि हम लगभग जितना हमसे बन पड़ा हमने प्रयास किया कि विकास हो, और अगले बार अगर चुन करके मुझे लाया जाता है इस वार्ड में तो मैं मतलब वचन देता हूँ कि जितना हो सके, जितना काम बचा हुआ है हम सब करके आप मतलब सभी सम्मानित व्यक्तियों के सामने रखूँगा। यह थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि है दिलीप गुप्ता इनका नाम है। आप समझ सकते हैं यह जो है सुबह निकलते हैं 6 बजे और जो है रात के 9 बजे तक जो है लगातार जो है जन सेवा के कार्य करते हैं। उम्मीद है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो हालांकि मुद्दे कई होंगे और इनके जो विरोधी होंगे वह भी इन्हें ज़बरदस्त तरीके से घेरेंगे। हालांकि उन्हें कितना यह जो है पार पाते हैं यह समय बताएगा।